जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे सर सीकर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, एक बेहतरीन क्लास, एक बेहतरीन टॉपिक अपन देखेंगे कि तो आर्मी अग्निवीर में आया हुआ एक ओरिजिनल पेपर जीडी और टीडीएन का ओरिजिनल पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत अपन मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितना क्या टाइम देना है और किस प्रकार से शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आप भी देखना कि आपके कितने क्वेश्चन 15 में से सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गए अपनी क्लास को। देखिएगा, अपन बात करते हैं एक पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार आगे कंटिन्यू रखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 64,72,48,24 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एलसीएम ज्ञात करने का एक तरीका होता है, सबसे पहले हर एक बच्चे को समझ में आएगा, आराम से पढ़िएगा। इस प्रकार से एक अपन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले इसे क्या रखते हैं 64, अगली कोमा लगा के 72, फिर आता है 48 और फिर आता है 24। एलसीएम का मतलब होता है पहले छोटी से छोटी संख्या को डिवाइड करना है, जिससे उस छोटी से छोटी संख्या का भाग देना, जिससे अगर सभी में जाए या जितने में जाए। सबसे पहले 2 का भाग अपन देते हैं, तो 2 का भाग 64 में देंगे तो 32 बार गया, 72 में देंगे तो 36 बार गया, 48 में देंगे तो 24 बार गया और 24 में देंगे तो 2 का भाग 12 बार गया, हो जाएगा। फिर वापस वही प्रकार उसी प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर अभी किसी में से 2 का जा रहा है तो 2 का देना, 2 का जा रहा है, ठीक है। 32 में गया 16 बार, 36 में गया 18 बार, 24 में गया 12 बार और 12 में 2 का कितना बार गया? 6 बार। उसी प्रकार वापस से लाइन ड्रॉ करनी है। अब 2 का जा रहा है तो और 2 का देना है। 16 में गया 8 बार, 18 में गया 9 बार, 12 में गया 6 बार और 6 में गया 3 बार। फिर 2 का जा रहा है और 2 का देना है। जब तक जाए तब तक छोटी से छोटी संख्या का भाग देना चाहिए, एक में भी जाए। तो देखो 8 में गया 4 बार और 9 में जाएगा नहीं तो 9 का 9 आएगा, 6 में गया 3 बार और 3 में जाएगा नहीं। ठीक है, वापिस 2 का जाएगा। अभी तो देखो 4 में जाएगा तब 2 का दे रहे हैं। 2 में इसमें गया 2 बार, 9 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं और 3 में जाएगा नहीं। तब तक देना है जब तक 1 1 1 नहीं आ जाए। ठीक है, अब देखो फिर से 2 का जाएगा। 2 में गया 1 बार, 9 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं। अब 2 का तो जाएगा नहीं, अब जाएगा 3 का। 1 का तो 1 आ गया, देखो 9 में 3 का गया 3 बार, 3 में गया 1 बार, इस 3 में भी गया 1 बार। अब 1 3 बच गया, अब भी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब जब तक देना है तब तक क्या क्या नहीं आ जाए? 1 1 1 नहीं आ जाए। अब एलसीएम का मतलब होता है इन सभी को आपस में क्या कर लो? गुणा कर लो, यानी कि सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई किस किस को करना है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो देखो 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार है। तो 2 3 4 5 और 6, फिर 2 बार 3 है। ठीक है, इन सभी को आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, कितना आ गया? 64। 64 को 3 से कितना हो गया? 9। इस 9 से गुणा करना है, तो 9 से कितना हो जाएगा? 27, सॉरी 9 चौक कितना हो जाएगा? 36, 36 का 6 और हासिल की कितनी लगी? 3। तो 9 छिक 54 और 3 55, 56, 57, कितने हो गए? 57। तो आंसर कितना आएगा? 576, जो कि ऑप्शन नंबर साथियों आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 576। ये साथियों मैंने आपको जीरो से पढ़ाया है, इसलिए हमें टाइम ज्यादा लगा है। अगर आप खुद करोगे, दिमाग से करोगे तो इतना टाइम मैंने आप डिटेल में पढ़ाया, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, सेल्फ खुद करोगे तो आपको समय कम से कम लगेगा। ये था पहला क्वेश्चन। 64, 72, 48 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। इस प्रकार से हमेशा एलसीएम निकालते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर में कई बार आया हुआ है। हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। संख्या चेंज हो सकती है, तरीका वही रहेगा। कैसे रहेगा? देखो क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन करते हैं। दे रखा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 240 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वह उसे 10% के लाभ पर बेचे तो उसको कितने में बेचेगा? यानी विक्रय मूल्य लेकर आना है। ठीक है, एक विक्रय मूल्य तो इसमें दिया हुआ है, एक विक्रय मूल्य अपन को लेकर आना है। तो अपन किस प्रकार सॉल्यूशन कर देंगे? देखो मैं इसका सॉल्यूशन अपने तरीके से ये बताऊंगा कि माना कि कोई वस्तु 100 रुपए में अपन ने खरीदी है, भाई क्रय मूल्य उसका क्या? 100 है। अगर एक बार उस पर 20% की हानि होती है तो इसको कितने में बेचेंगे? 80 में बेचेंगे। और अपन को हानि नहीं, उस पर को सिर्फ और 10% लाभ कमाना है, इसका मतलब कितने में बेचनी है? 110 में बेचनी है। ये चीज समझ में आ गई क्या? यस या नो बताओ। भाई मैंने कोई चीज 100 में खरीदी,
20 की हानि होती है तो मैंने 80 में बेच दी, अगर 10 का लाभ होता है तो मैंने 110 में उसको बेच दूंगा। आ गया। तो इसके अंदर दो विक्रम मूल्य, एक तो ये विक्रम मूल्य, एक ये विक्रम मूल्य, और ये वाला क्या है, क्रम मूल्य। आ गया समझ में। अब देखो प्रश्न ये बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को भी 240 रुपए में बेचने पर उसको 20% की हानि होती है, मतलब 80 रुपए में बेचता है, 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 दे रखी है। भाई अपन तो 20 में आनी में बेचते हैं, 80 में बेचते हैं, पर्सन नहीं, 20 में आनी में, पर्सन कितने में बेचता है, 240 में बेच रहा है एग्जामिनर। तो 80 का मान 40 है, तो एक बराबर निकालेंगे 240 बट्टे 80, इसका भाग इसमें 0 से 0 कट गया, 8 3 24, एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर आ गया 3। तो आपको अगर क्रय मूल्य उसको पूछे तब तो इसको गुणा करके अपन आंसर दे देंगे 300, लेकिन आपको क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 10% का लाभ, इसका मतलब 110 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस 110 को गुणा किससे करेंगे अपन, इस 3 से करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 330, और ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों, बी सी ऑप्शन। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बैक करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। नंबर 3 है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत रन बनाता है और अगली पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत कितना हो जाए, 32 हो जाए। चार ऑप्शन दे रही है, 60 80 90 और नन, इनमें से कोई नहीं। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले देखना है 14 पारियों का औसत रन। 14 पारियों का जो औसत रन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30। तो 14 पारियों का जो कुल रन कितने हो जाएंगे, कुल रन होता है जब औसत को गुणा करते हैं, तो 14 गुणा 30, तो 14 3 42 कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। भाई 14 पारियों का औसत रन 30 है, तो 14 पारियों का कुल औसत रन कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, 420। इसी प्रकार आपको दे रखा है कि अगली पारी का, अगली पारी कौन सी होगी, 14वें की अगली 15वीं पारी होगी, तो 15वीं पारी का जो औसत रन है वो कितना है, 32 है। इसको भी गुणा करेंगे, 15वीं पारी का कुल रन कितने हो जाएंगे, 32 गुणा 15 गुणा कितना हो जाएगा, 32। तो 15 गुणा 30 का जीरा हासिल की 3 15 3 45 और 3 कितने हो जाएंगे, 48। तो कितना आ जाएगा, 480। वो तो आया है 420 14 का, और 15वीं पारी का औसत आया है 480। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछ रहा है, तो आपको 15वीं पारी का, अगली पारी का औसत रन कितने रन बनाए, औसत पूछ रहा है, 15वीं पारी का औसत दिया हुआ है, तो 15वीं पारी में कितने रन बनाए, 14 पारियों का कितना है 420, और 15वीं पारी में 15 का कितना है 480। तो इस 480 में से 420 घटाओ, तो आंसर कितना आएगा, 60 रन। ठीक है, और 60 रन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर दे रखा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने समय में ये राशि 8 गुना हो जाएगी। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जैसे कि देख कोई राशि पहले वर्ष में, ठीक है, तो कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में चार वर्ष में 2 गुना हो जाती है, यानी कि पहले 4 वर्ष में कितनी हो गई, 2 गुना हो गई। इसी प्रकार चक्रवृद्धि राशि हर बढ़ेगी हर प्रकार से, तो पहले 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, और फिर डबल होगी तो अगले 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 4 गुना। भाई इसका डबल हो गया, 2 का डबल 4, और अगले 4 वर्ष में 4 का डबल कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है, तो यह राशि 8 गुना कब हो जाएगी, कितने समय लगेंगे, 8 गुना यहाँ पर हुई है, तो 8 4 वर्ष तो ये, 4 वर्ष ये, और 4 वर्ष ये, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 टोटल कितने हो गए, 12 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 आपका साथियों राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। पांचवा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो 50 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहे, 4 आपको ऑप्शन दे रहे हैं, तो प्राकृत संख्याओं का प्रथम प्राकृत संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला, वो होता है n प्लस 1 बटे 2। ये प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 50 दे रखी है, तो पहला हो जाएगा n की वैल्यू 50 और n प्लस 1 यानी कि गुणा 50 प्लस 1 और बटे 2, यानी कि 50 गुणा 51 बटे कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 हो गया। इस 2 से 50 कितनी बार गया, 25 बार, और 25 गुणा 51 करेंगे, 25 गुणा 51। ठीक है, तो 25 का सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे, 25 कम 25, 5 आएगा, हाथ से लिखी कितनी गई, 2 गई। अब 25 को 5 से करेंगे,
125 और 2 हासिल वाली कितनी हो जाएगी 127। आंसर आ जाएगा साथियों 1275। ऑप्शन नंबर साथियों डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन दे रखा है, यदि 6,8,10,x,7 संख्याओं का औसत 8 है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी आपको जस्ट बताया मैंने औसत कैसे आते हैं। औसत उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। भाई जितनी राशि है उन सभी का योग करते हैं और जितनी जो राशि है उसका भाग देते हैं कितनी राशि है और ऊपर राशियों का योग करते हैं। तो राशियां कितनी कितनी है, तो औसत है, औसत टोटल औसत प्रश्न में दे रखा 8, तो मैंने 8 रख दिया, कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 मान लिया। ठीक है, और इधर राशियों का योग आएगा तो राशियों पहली राशि कितनी है 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x और प्लस 7 और बट्टे में कितने आए, कितनी राशि 1 2 3 4 5 राशि है तो 5 से भाग दे दे। ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, औसत दे रखा 8। अब देखो ये सब जुड़ेंगे 8 और 6, 6 6 12 2 14, 14 और 10 24, 24 और 7 कितने हो जाएंगे 31। ऊपर तो आएगा 31 प्लस x, नीचे आएगा 5, इधर दे रखा है 8 बट्टे में 1। ठीक है, तो ये इस 8 से गुणा होगा तो 8 पंजे कितने हो जाएंगे 40 बराबर हो जाएगा 31 प्लस x। ठीक है साथियों, अब देखो 40 बराबर 31 प्लस x, ये 31 प्लस का इस साइड में जाके माइनस हो जाएगा तो 40 माइनस 31 बराबर x। 40 में से 31 गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9। x का मान कितना आ जाएगा साथियों 9 आ जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7 बोल रहा है, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि पूरक कोणों का योग कितना होगा। तो जो पूरक कोण होते हैं उन दोनों का कोणों का जो योग होता है वो आपस में कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो पूरक कोण क्षेत्रमिति में अपन मेंसुरेशन जब पढ़ते हैं तब ये पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि देखो 30% और 20% का समतुल्य छूट कितनी होगी। तो इसके लिए क्या होगा, मान लीजिए कोई वस्तु 100 की है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आर्मी में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन कई बार संख्या चेंज कर देता है। तो कैसे करेंगे भाई, कोई चीज 100 रुपए की है, उसमें एक बार 30 की छूट तो उसको कितने में बेचेंगे 70 में बेचेंगे, 70 बट्टे 100। ठीक है, और उसमें एक बार 20 की छूट तो उसमें कितने में देंगे 80 में देंगे, 80 बट्टे 100। भाई कोई चीज 100 की है तो उसमें पहले 30 की छूट तो 70 में दे देंगे, 70 बट्टा 100, फिर उसमें 20 की छूट तो 80 में दे देंगे, 80 बट्टे 100। आ गया समझ में। अब देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, तो 7 8 कितना आ जाएगा 56। यानी 100 की कोई वस्तु उसको अपन 56 में बेच रहे हैं, इसका मतलब छूट कितने की है 44 की। तो आंसर हो जाएगा 44%। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला भी होता है एक्स वाई माइनस एक्स, एक्स गुणा वाई बटे 100, उसको उससे भी कर सकते हो या इससे कर सकते हो, ये एक इजी है, इससे आराम से कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। क्वेश्चन भी काफी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन कई बार सेम रिपीट होता है। पूर्व कोण का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। दोनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग आपको पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्याएं शुरुआत होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। देखो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दो चीज होती है। अभाज्य संख्या यानी वो संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो। ठीक है, तो 2 है, इसमें 2 का 1 आ जा रहा है, इससे पीछे की जो संख्या है क्या उसका किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसके बाद में 2 के बाद में आती है 3, फिर आएगी 5 और फिर आएगी 7। भाई 1 से 10 तक पूछ रहा है, 1 से 10 तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहां से यहां तक पूछ रहे हैं। तो एक एक तो नया भाज्य है, नया भाज्य। तो अब इससे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद में 5 है, फिर 7 है और एक 3 है। तो ये टोटल कितने हो जाए, इन सभी का योग करेंगे, योग आएगा अपना कितना आएगा 17। तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका 17। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से अनुपात और समानुपात से रिलेटेड। देखो ए बी का अनुपात 3:4 है, तो मैंने ए रखा, बी रखा और सी रखा, तीन चीजें इसमें ए बी और सी। ए और बी का अनुपात कितना है 3:4। ठीक है, और फिर बी और सी का अनुपात है 8:9, 8:9 बी और सी का। ठीक है, अब देखो ये चीज जगह खाली है और ये जगह खाली है,
तो ये मैंने जब अनुपात समानुपात अपन पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज समझाता हूँ कि ये जो खाली जगह है वो पड़ोसी से भरेगी। इसका पड़ोसी कौन है 4, ये आ गया 4, यहाँ पड़ोसी कौन है 8, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब आपको किसका अनुपात पूछ रहा है, ए और सी का पूछ रहा है। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो, 8 तिये 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। ठीक है, आपको पूछ रहा है किस किस का है, ए और सी का पूछ रहा है, यानी कि इसका और इसका पूछ रहा है। क्या किसी से कट रहे हैं, कट रहे हैं 12 से, 12 दूना 24 और 12 तिया का 36। आंसर आ जाएगा 2:3। तो 2:3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका साथियों राइट हो जाएगा। 11वां है, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज का मैं फॉर्मूला रख रहा हूं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे PRT बटे 100। प्रिंसिपल यानी मूलधन, रेट यानी दर, टाइम यानी समय बटा 100, यही चीज है, इंग्लिश में लिख दी। ठीक है, तो साधारण ब्याज टोटल देर का 180 रुपया, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 180, कुछ भी नहीं है तो बटे में 1 लिख रहा हूँ। मूलधन, मूलधन देखिएगा मूलधन कितना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है तो यहाँ पर रख दोगे मूलधन गुणा समय कितना है 3 वर्ष 3, दर कितनी है 5%, 5 और बट्टे में क्या आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 180 रुपया तो ज्ञात करना है, ये आ जाएगा फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो 5 का इसमें कितनी बार गया 20 बार। ठीक है, तो 20 180 से गुणा होगा, 180 गुणा 20 बराबर होएगा 3 गुणा मूलधन। ठीक है, तो 120 और गुणा हो जाएगा तो 18 दूना 36 कितना हो जाएगा 360 और 0 बराबर कितना होगा 3 गुणा मूलधन। अब ये 3 गुणा में इधर भाग में जाएगा तो जब 3600 में 3 का भाग लगेगा, ये इधर मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा 1200, 12 तिया का 3600, तो आंसर कितना आएगा 1200 मूलधन आएगा। मूलधन ही पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा 1200 रुपए होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्षेत्र मिति से क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शंकु जिसका आधार का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है और आयतन 500 घन मीटर है, तो शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी कि उसकी ऊंचाई आपको पूछ रहा है, हाइट उसकी पूछ रहा है। तो देखो एक शंकु का आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, ठीक है, और उसका आयतन, ये क्षेत्रफल किसका है आधार का, प्रश्न में देखो ध्यान से, आधार का क्षेत्रफल दे रखा 30 वर्ग मीटर और आयतन उसका है 500 घन मीटर। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है आयतन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, और शंकु के जो आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपन यहां से मान रख देंगे। देखो भाई शंकु का आयतन, आयतन टोटल दे रखा है 500, तो मैंने इधर रख दिया 500। ठीक है, और ये पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है उसका आधार का क्षेत्रफल, तो यही तो आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू प्रश्न में कितनी दे रखी है 30, तो 1/3 इसकी जगह 30 रख देंगे, 30 गुणा एच, एच आपको ज्ञात करनी है, ये एच की जगह एच, भाई हाइट ही तो ज्ञात करनी है, शंकु की ऊंचाई तो ज्ञात करनी। ठीक है, अब देखो ये 3 का इसमें गया कितनी बार 10 बार, और ठीक है तो इधर कितना आ जाएगा 10h। ठीक है, और इधर कितना है 500। अब इस जीरो से ये जीरो गया है, अब गुणा में तो भाग में आएगा, तो जीरो से जीरा गया, तो h बराबर हाइट कितनी आ गई 50, उसकी हाइट कितनी आ जाएगी साथियों 50 हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी 50, किस ऑप्शन में है पहले ऑप्शन में दे रखा 50। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, यदि एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लेंथ यानी कि लंबाई आपको ज्ञात करनी है, दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चार फॉर्मूले दे, चार ऑप्शन दे रखे 160, 200, 180 और 190। तो अपन देखेंगे सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है, तो रेलगाड़ी की चाल वो दे रही है 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये तो किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पर उसकी जो चाल है वो सेकंड में दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम समय को चेंज कर लेते हैं चाल को, तो 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, किसमें मीटर प्रति सेकंड में। तब अपन 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है,
तो 40 को गुणा करेंगे किससे, 5/18 से। भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में जब अपन चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लेकर आना है तब 18/5 से गुणा करते हैं। दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ये चीज जब अपन पढ़ाते हैं तब डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो भाई 5/18 से गुणा किया तो ये कितना आएगा, 40×5 200/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। पहले किलोमीटर पर आवर थी, अब ये चेंज किस में हो गई, मीटर प्रति सेकंड में। किसकी चाल हो गई, रेलगाड़ी की, ठीक है। और एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। भाई एक खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है, लंबाई को अपन बोलते हैं दूरी या लंबाई, दूरी होती है वो होती है चाल गुणा समय। भाई रेलगाड़ी की चाल क्या है और समय क्या है, इन दोनों को आपस में गुणा कर दोगे तो उसकी दूरी यानी लंबाई निकल कर आएगी, ठीक है। तो चाल कितनी है, भाई रेलगाड़ी की जो चाल है वो ये आ गई 200/18 मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। और ये सेकंड में उसकी क्या दे रही है, समय कितना पार कर लेती है, पार करने में 18 सेकंड लेती है, समय कितना है 18 सेकंड। 18 से 18 गया तो रेलगाड़ी की जो दूरी कितनी आ गई या उसकी लंबाई कितनी आ गई, 200 मीटर आ गई। साथियों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 200 मीटर। आई होप कि समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन नंबर 15, दो क्वेश्चन है। पहले मैं 15 करा देता हूँ, फिर अपन 14 पढ़ेंगे। देखिएगा 15 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से डायरेक्ट कर दोगे। देखो दो संख्याओं का विक्रम मूल्य 4000 रुपए है। भाई दो वस्तु है, उनका विक्रम मूल्य कितना है, 4000 रुपए है। विक्रम मूल्य समान रुपए में बेच रहा है, वो दोनों को 4-4 हजार रुपए में बेच रहा है। यदि एक पर 10% की हानि और दूसरी पर 10% का लाभ होता है तो कुल सौदे में क्या होगा, ठीक है। तो देखो जब अगर क्रय मूल्य समान हो, अगर क्रय मूल्य समान हो तो न तो लाभ होगा न हानि होगी, सौदे में कुछ भी नहीं होगा, न लाभ न हानि। उस कंडीशन में आंसर ये दे देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य समान है, यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य समान होता तब न लाभ न हानि देते, प्रति ये लाभ और हानि में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है, भाई विक्रय मूल्य 4000 है, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य 4000 समान है, ठीक है। इसमें जो कुल सौदे में होता है वो हमेशा हानि होती है, कितनी होती है, x²/100। ये हमेशा हानि होती है और कितनी होती है, x²/100। तो x का मान ये जो दे रखा है 10% और यही 10%, यही होता है x। तो 10%, 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100/100, कितना आएगा 1%। और 1% हमेशा क्या होती है, मैंने बताया हानि होती है, तो 1% हानि होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी इसमें भी। अब बढ़ते हैं साथियों इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। दो संख्याओं का एचसीएफ वह एलसीएम 8 और 48 है। एचसीएफ तो कितना है, 8 है, और एलसीएम कितना है, 48 है। और एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपको लेकर आनी है। तो ये फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। ये फॉर्मूला अपन एलसीएम और एचसीएफ जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 48, एचसीएफ दे रखा है 8, फर्स्ट संख्या 24 है और सेकंड संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 8 का इसमें गया 3 बार। अब 48 गुणा 3, भाई ये 48 इधर किस में है, 3 किस में, गुणा में, उधर भाग में जाएगा। तो 48/3 बराबर सेकंड संख्या। तो इसमें 48 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा। तीनों में कौन सा ऑप्शन बी राइट है, बी राइट है। इसमें भी बी आ गया, इसमें भी आ गया, उसमें भी बी आ गया। तो ये था हमारा एक बेहतरीन एक पेपर जो पहले आर्मी जीडी में एक बार आया हुआ पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। आई होप कि आपको आज के ये 15 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो, मैथ्स अगर समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को थम्स अप कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करिएगा। आपको आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं साथियों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।